शहर हैदराबाद के खवातीन को खुद्दमाओं के तौर पर सऊदीया जाना बहुत भारी पड़ गया है। अब खबर आई है कि हैदराबाद की एक और खातून हलीम उन्निसा सऊदी अरब रियाद में फंस गई हैं। लिहाजा उनकी वालिदा ने मरकजी वजीर खारजा मोहतरमा सुषमा स्वराज से दरखास्त की है कि वो जल्द से जल्द उनकी बेटी को रियाद से रिहाई दिलाएं और हैदराबाद वापस आने में उनकी मदद करें। अक़लियतों को लोन देने के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने चंचलगुड़ा में एक तकरीब मुनक़्क़द कर माइनॉरिटी सब्सिडी लोन के चेक्स आवाम में तकसीम किए। इस मौके पर छावनी नादे अली बेग के कारपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली और मजलिस के इब्तिदाई और हरकियाती कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना के मिर्च किसानों को हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और बताया कि कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी और किसान भाइयों के साथ इस तरह की हरकत के लिए हुकूमत के खिलाफ में जबरदस्त मुजाहरा पेश करेगी। उन्होंने आगे बताया कि लगातार 4 फसलों की बर्बादी सहने वाले मासूम किसान भाई पहले ही से परेशान हैं, लेकिन इख्तिदार की चकाचौंध में घिरी तेलंगाना हुकूमत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। तेलंगाना हुकूमत के धरना चौक को मौजूदा मुकाम से हटाने की मुखालिफत में आज तेलंगाना की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्री कोदंडराम की सदारत में कई अपोजिशन पार्टियों के साथ जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती डीजीपी को एक याददाश्त भी पेश की और कोदंडराम ने बाद में मीडिया को तफसीलात भी बताई। हालिया तूफानी बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ जगहों से झाड़ों के उखड़ने की खबरें रही हैं। लिहाजा खास तौर पर चेलापुरा के एक इलाके में एमसीएच ग्राउंड के बाजू में मस्जिद लाल अली खां की रोड पर एक झाड़ रोड पर गिरने की वजह से ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई थी। जीएचएमसी को इसकी इत्तला दी गई, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल न मिलने की सूरत में सब इंस्पेक्टर राजा रेड्डी ने कुछ पुलिस वालों की मदद से रोड से इस झाड़ को हटाया और ट्रैफिक बहाल की और पुलिस आवाम की दोस्त है इस मुहावरे पर उतरने की भरपूर कोशिश भी की। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, सीसी कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट से ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद। हैदराबाद के साइबर क्राइम के लोगों ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसने कंप्यूटर ऐड में कम इंटरेस्ट पर लोन दिलाने का झांसा देकर एक शख्स को लूट लिया। दिल्ली के रहने वाले अखिलेश यादव वलद राजेंद्र सिंह ने कंप्यूटर ऐड के जरिए शिकायत कुनिंदा से तकरीबन 3,15,000 रुपए सीधे सीधे हथिया लिए और उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी है। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस के होदेदारों ने आज लालागुड़ा के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में दौरा कर लोगों को खवातीन से छेड़छाड़ के तदारुक को तफसील से बताया। शी टीम की कारकर्दगी को उजागर किया और लोगों से कहा कि वो अपनी खवातीन को समझाएं कि अकेले में अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो किस तरह से हॉटलाइन पर पुलिस से रब्त पैदा कर सकती है और मदद तलब कर सकती हैं। शब बारात के इस मुबारक मौके पर तमाम उलमाए इकराम ने खास तौर पर हिदायत जारी की हैं कि सारे लोग खुशी और खुजू के साथ इबादतों का एहतिमाम करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें और नौजवानों को समझाएं कि ये इबादत की रात है, मोटर बाइक्स दौड़ाने की रात नहीं है। उन्हें भी इबादत की जानिब रागिब करवाएं। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट ने भी शब बारात के सिलसिले में शहर में मौसर इंतजाम किए हैं। किसी भी किस्म के नागानी हालात का कोई इम्कान नहीं है। सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के चेयरमैन चुने जाने की खुशी में श्री उमाकांत पाटिल को एक बैठक में तहनीयत पेश की गई। इस बैठक में शामिल रहे बीबी पाटिल एमपी, मोहम्मद फरीदुद्दीन एमएलसी, लक्ष्मा रेड्डी चेयरमैन एएमसी। इनके अलावा टीआरएस के लीडर्स की कसीर तादाद भी इस बैठक में शरीक रही।
शहर में आग लगने के बेशुमार वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। अब खबर आई है कि मूसाराम बाग में वाक़े एक प्लाईवुड एंड हार्डवेयर दुकान में आधी रात के बाद अचानक आग भड़क उठी। राहगीरों ने यह इत्तला पुलिस तक पहुंचाई और फायर इंजन मंगवाकर काफी जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पाया जा सका। इस हादसे से मालिक दुकान ने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री अनुराग शर्मा और चीफ सेक्रेटरी और उनके हमरा दीगर कई आला ओहदेदारों ने कल रात देर गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा कर तफसील से उसका जायजा हासिल किया। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। मुल्क में रमजानुल मुबारक के बाद हज की तैयारियां शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि हर साल मुल्क से 1 लाख मुसलमान हज के लिए जाते हैं। अभी 32वें अखिल भारतीय हज सम्मेलन को मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस साल पीएम मोदी की सिफारिश पर भारतीय हाजियों के कोटे में 34,500 हाजियों का इजाफा किया गया है। इस साल हज के मामलों की खानापुरी में भी डिजिटल इंडिया का काफी असर देखा जा रहा है। हाजियों के लिए लगाई गई खुसूसी एप्लीकेशन में 1,30,000 लोगों ने अपने दरखास्तें भरी है। इस बैठक में मुख्तलिफ रियासतों के विज़रा, आला ओहदेदारों समेत कुछ एमपीज भी शरीक रहे। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जम्मू कश्मीर में जहां दहशतगर्दी और फौजी रद्द-ए-अमल का अभी तक चर्चा रहा है, वहीं वहां के वतनी इन हालात से दूर अपनी बागबानी में मसरूफ नजर आए। और फिर ये भी खबर गर्म रही कि हुकूमत ने बागबानी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और 50% तक की सब्सिडी देकर किसानों को इस सिलसिले की ट्रेनिंग भी दी है। लिहाजा सबसे पहले वहां पर अंगूर की खेती ज्यादा फलती फूलती नजर आई। वैसे भी कश्मीर के गांदरबल के अंगूर की मिसाल सारे मुल्क में नहीं मिलती। उसकी खेती में मंडवे बनाए जाते हैं जिसके सहारे अंगूर की बेल फलती फैलती है। हालांकि खाद बहुत महंगी होती है, लेकिन हुकूमत की सब्सिडी ने इसे आसान बना दिया है। हुकूमत की ये कोशिश भी नजर आई कि कश्मीर में सेब के साथ साथ अंगूर को भी लाया जाए, क्योंकि वहाँ का अंगूर बड़ा, मीठा और दिल को मोह लेने वाला होता है। अंगूर की बागबानी के सिलसिले में वहाँ की हुकूमत ने कई योजनाओं को भी लाया है और इसके कुछ अच्छे नताइज भी बरामद हुए हैं। सरकार ने अंगूर के बागबानों को ट्रैक्टर, पानी खींचने का पंप वगैरह मुहैया करवाए हैं, जिनसे काम करने में उन्हें आसानियां मिल गई हैं। जमीन को रोशन करने वाला चांद, जिस पर जमीन के लोगों ने अपना ख्याल मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया है और उस पर शायरी भी की है, उसकी जानकारी में ये बात सामने आई है कि कैलेंडर इसी के तहत बनाया गया है। रात के अंधेरे में ठंडी रोशनी देने वाले चांद की वजह से ही हमारा सैयारा जमीन अपनी जगह पर कायम और दायम है। ख्याल है कि अगर चांद ना होता तो ये जमीन भी नहीं होती, ना हम लोग होते। फिर भी चांद से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिसे हजरत इंसान नहीं जानता, लेकिन अपोलो मिशन के तहत जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा तब दुनिया कुछ मालूमात हासिल करने में कामयाब हुई। साइंसदानों ने वहां पहुंचकर जब कुछ खुदवाई करने की कोशिश की तो उसका वाइब्रेशन कई दिनों तक होता रहा, जिसका मतलब ये निकाला गया कि चांद अंदर से खोखला है।